हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भैया आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपने अब पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपकी जो ये अल्फ़ा क्लासेस है, आज मैं उसमें क्या डिस्कस करूँगा। देखो, आपने स्टार्टिंग में ही वीडियो में देख लिया होगा कि इसमें जो आपके सामने लिखा है कि बीएससी का जो सिलेबस है, आज मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। मैं आपके सामने आज बीएससी फर्स्ट सेम की जो मैथ्स की बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैं आज इस ही लेक्चर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, उसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा। इससे जो मेरा पहला लेक्चर था वो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बीएससी के बारे में मैंने क्या बताया था? बीएससी के आपके बुक्स के बारे में बताया था और उनके किस टाइप से आपके एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और मैथ के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो मेरा लेक्चर है, जिसमें आप जो है ना मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड पर भी लिख रही है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैं आज से ही इसी लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, उसका सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको उस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी। मैंने बताया था बीएससी आपकी जो फर्स्ट सेम है उसमें मैथ्स की दो बुक है। मैथ की दो बुक, एक तो है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी है आपकी एंट्रिकल कैलकुलस। मैंने आपको उस लेक्चर में भी बुक्स आपको दिखाई थी और आपको भैया इस लेक्चर में भी आपको बुक दिखा रहा हूँ। ये है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस जो फर्स्ट बुक है और ये है आपकी एंट्रिकल कैलकुलस जो सेकेंड बुक है। आपके जो बोर्ड पे सिलेबस लिख रहा है वो आपका फर्स्ट बुक का डिफरेंशियल कैलकुलस का लिख रहा है, जो मैं आपकी स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कराऊंगा, उसको कंप्लीट कराने के बाद में मैं एंट्रिकल कैलकुलस की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने आपके बोर्ड पे जो डिफरेंशियल कैलकुलस में जितने सारे टॉपिक थे वे सारे के सारे टॉपिक आपके सामने लिख लिए। अब देखो, ये सब तो आपकी बुक में भी है, लेकिन आपकी बुक में ये सब टॉपिक तो लिख रहे हैं, लेकिन इन सब टॉपिकों में आपको ये जानकारी नहीं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में से आपका ज़्यादा सिलेबस आएगा, किस टॉपिक में से कम आएगा, या किस टॉपिक में आपके क्वेश्चन आपको करने हैं, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं करने, या कौन सा टॉपिक आपका कोर्स में नहीं है, ठीक। तो ये जो आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो लेक्चर आपका, यही मान लो कि ये सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट ही है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको दिया था वो केवल इंट्रोडक्शन बताया था बीएससी का, ठीक। आज जो मैं आपके सामने जो ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं आपकी बुक स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस। तो मेरा पर्पज़ ये होता है पढ़ाने का कि कोई भी मैं बुक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं उसकी सिलेबस की जानकारी देता हूँ। सिलेबस की जानकारी देने के बाद मैं उसमें ये बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको किस टॉपिक में से ज़्यादा करके जाना है, किस टॉपिक में से कम करके जाना है, ठीक। तो आप जो है ना इस लेक्चर में आप कुछ भी नोट नहीं करोगे, केवल आप शांति से मेरी बात सुनोगे, ठीक है ना। तो आते हैं, देखो आपकी जो डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है इसमें लगभग आपके 17 चैप्टर है। ये 17 के 17 चैप्टर आपको करने हैं, आपको नहीं करने, मैं कराऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है। आपकी बुक में चैप्टर आपकी यूनिट वाइज दे रखे हैं, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि मैंने सारे चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसे लिख लिए, ठीक है ना। ये यूनिट वाइज इसलिए दे रखे हैं, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर आएगा ये मैं आपको सब बता दूंगा। पहले तो मैं आपको ये 17 के 17 चैप्टरों में से ये बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको मैं पहले कराऊंगा, कौन सा बाद में कराऊंगा, किस सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आते हैं, देखो सबसे पहला इस बुक में चैप्टर होता है सीक्वेंस, ठीक, सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज। देखो इन दोनों चैप्टर में ये वाला चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, इनफाइनाइट सीरीज। ये टॉपिक तो केवल आपका 1 या 2 लेक्चर का है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको लिमिट वाले क्वेश्चन करने हैं बस। और जो आपका जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें आपके सामने सीरीज आएगी, पॉजिटिव सीरीज, नेगेटिव सीरीज, जिनमें हम कुछ टेस्ट लगा के आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट उस चैप्टर पे लिखूंगा जिसमें से आपके क्वेश्चन 100 के 100% आते हैं, जिससे आपको एग्जाम से पहले
आपको जानकारी हो जाए कि भाई एग्जाम में आपको यो टॉपिक करके जाना है, अगर ये छूट गए तो आप ये कर सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट है आपको वे करके जाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो इम्पोर्टेंट है वो कराऊंगा, मैं आपको 17 के 17 चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर लिमिट का। ये लिमिट इतनी खास नहीं है जितना चैप्टर आपका कंटिन्यूटी है, लेकिन ये आपके तीन जो चैप्टर है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये आपस में तीनों कंबाइंड है आपस में। पहले सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। इन तीनों चैप्टर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका कंटिन्यूअर्स है या कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद में आपका जो है ना चैप्टर ये 5, 6 और 7, देखो 7 तो आपको करना नहीं, इसमें तो आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें सारे के सारे आपके रिजल्ट है। इसके बाद चैप्टर आता है 6 नंबर का और 5 का। 5 का डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है। डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में से कभी कभी एक क्वेश्चन दे भी देता है और नहीं भी देता, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ये मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, इसमें से बहुत कम चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन टीचर देता ही देता है, ठीक। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको भी आप थोड़ा पेंडिंग में रखो, ये भी इतना खास नहीं है। और आपका जो है ना इनडिटर्मिनेशन फॉर्म है पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल जो डेरिवेटिव है या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टेंजेंट नहीं कर्वेचर चैप्टर आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका एसिम्टोट्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपका है फिर ट्रेसिंग चैप्टर। ये चैप्टर सबसे पहले तो इस बुक में इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वे है कि आप 1, 2, 3 और एक आपका 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 8 चैप्टर आपके ऐसे हैं, अगर आपके एग्जाम में इन 8 के अलावा जो चैप्टर है वे छूट गए, लेकिन आप ये 8 चैप्टर अगर अच्छे से करके चले जाओ तो आप ये मानना कि आपने इस बुक का 90% पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो इस बुक का कम से कम 90% पोर्शन इन्हीं चैप्टरों पर टिका हुआ है, ठीक। अब मैं एक चैप्टर के बारे में बताता हूँ। देखो जैसे मैंने सीक्वेंस सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताया है। लिमिट, इसमें आपके 12th क्लास के क्वेश्चन है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें आपके कंटिन्यूटी है, वही राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो। डिफरेंशियबिलिटी, ये भी आपकी 12th बेस है टोटल, ठीक। इसके बाद मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आपकी 3 थ्योरम होती है। एक तो आपकी जो है ना कोचे मीन वैल्यू थ्योरम होती है, एक आपकी जो है ना इसमें कोचे मीन वैल्यू थ्योरम है, एक लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना। और एक कुछ इसमें टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट मैं आपको अपनी साइड से कराऊंगा, उन पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कभी कभी आता है, ऐसे प्रॉपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, एंट्रीकेशन के, बस, इसमें एक्सरसाइज भी नहीं है। ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, आपने 12th क्लास में अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ये सारा चैप्टर उसी पे बेस है। उसमें आपने 1 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव पढ़ा, इसमें n टाइम डेरिवेटिव पढ़ोगे। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है, आपने 12th क्लास में e की पावर x की, sin x की, cos x की, tan x की, इनकी सीरीज पढ़ी है। वे सीरीज कहाँ से आती है तो आप समझ लो इस चैप्टर से आती है। इस चैप्टर में मैं सारी की सारी सीरीज सोल्व करनी बताऊंगा, ठीक। इनडिटर्मिनेशन फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपकी कौन सी होती है, जो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे होंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x स्क्वायर और a स्क्वायर x माइनस a, इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में है आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। इसमें ज़्यादा नहीं, 3 एक्सरसाइज है, तीनों में से आपके जो है ना कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी क्वेश्चन आता भी नहीं। दूसरी बात पार्शियल डेरिवेटिव, आपने 1 वेरिएबल का डेरिवेटिव पढ़ा होगा, इसमें आपके 2 वेरिएबल के डेरिवेटिव है। ध्यान रखना ये चैप्टर आपका नेक्स्ट बुक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट हो या 6 सेम हो, सारे सेमेस्टर में आपका पार्शियल डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तक यूज़ होगा। अच्छा टेंजेंट नॉर्मल है, इसके केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कुछ एक एक्सरसाइज है वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपका कर्वेचर में लगेगा, ठीक। कर्वेचर इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये है एनवेलप एबोल्यूट, ये कोई खास इतना चैप्टर नहीं है, एक एक्सरसाइज है, इसमें आपको पैरामीटर एलिमिनेट करना पड़ता है। इसके बाद आता है एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स में आपकी 3 एक्सरसाइज है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्टेशियन
एसिम्टोट्स है, एक पोलर एसिम्टोट्स है, एक आपके कार्टिजन और पोलर दोनों के कॉम्बिनेशन एसिम्टोट्स निकालोगे। ठीक, उसके बाद आता है कर्व ट्रेसिंग। ये चैप्टर आपका इस पे बेस है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो ये चैप्टर नहीं होने का। अच्छा, ये थ्योरेटिकल है, रियल नंबर सिस्टम, इसमें से बहुत चांसेस कम होते हैं कि टीचर नंबर रखता है, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर में एक बुक है एनालिसिस, उसमें भी ये चैप्टर दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने आपको सारे चैप्टरों के बारे में डिस्कस कर दिया कि कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है या कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो एक बात तो आपकी ये होगी, आप अपनी जो है ना बुक्स है या उसमें लिख भी सकते हो कि जैसे इनफाइनाइट सीरीज है उसके सामने भाई इम्पोर्टेंट लिख लो। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसके सामने लिख सकते हो, कंटिन्यूटी है उसके सामने, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है उसके सामने। इससे आपको एक बात का आइडिया लग जाएगा, जब मैं आपको कंबाइंड सिलेबस करा दूंगा पूरा, तो एग्जाम टाइम में आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं केवल आप उन चैप्टर को करके जा सकते हो। ठीक, अच्छा, अगर आप इन चैप्टर को करके भी ना गए, जब मैं आपके सामने सिलेबस ये पूरा कंबाइंड कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में मैं 1 या 2 क्लास आपकी ऐसी लूंगा जिनमें आपके मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको केवल एग्जाम में वही क्वेश्चन करके जाने हैं, लेकिन वे क्वेश्चन आपके तब समझ में आएंगे जब आपको पूरी किताब की नॉलेज हो। ठीक है ना, देखो मेरे अंदर ये बात नहीं है कि आपको 1 चैप्टर करा दिया, 2 करा दिया, 4 क्वेश्चन कराए, 8 करने के लिए दे दिए। ठीक है ना, वो मैं इस उसमें लेक्चर में नहीं करूँगा या इस बुक में नहीं करता, मैं किसी भी बुक में नहीं करूँगा। ठीक, जैसे सपोज करो मैंने आपको सीक्वेंस चैप्टर स्टार्ट करा, तो सीक्वेंस की सबसे पहले तो मैं सारी की सारी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं टिक लगवा दूंगा बुक में कि आप जो है ना नोट कर लें, नहीं, मैं बोर्ड पे सारी की सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा। ठीक है ना, जैसे लिमिट है, इसके भी सारे क्वेश्चन, इसके भी और इसके भी, सारे चैप्टरों को स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, दूसरी बात, आपका जो ये कंबाइंड सिलेबस है सारा का सारा, ये सिलेबस आपको सारा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई टॉपिक छोड़ सकते हो, मैं कुछ नहीं छुड़वाने का। ठीक, अच्छा, कोई अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जैसे सपोज करो टेंजेंट नॉर्मल में से कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये करना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, अच्छा, जो आप ये समझ रहे हो कि इन चैप्टरों के अलावा और भी कहीं से इस बुक में पढ़ना है, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस जो लेक्चर है या ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है या ये जो आपका चैनल है, इस चैनल में मैं आपको अगर एक बुक स्टार्ट कराता हूँ बीएससी फर्स्ट सेम की मैथ्स की, तो उसका कंबाइंड सिलेबस कराऊंगा अलग से, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, या थर्ड हो या 6 सेमेस्टर हो। ठीक है, आप ये सोचते हो कि सर ने जो कराया है यही आपके लिए सफिशेंट है या इससे एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना है, देखो इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, मैं सारा की सारी बुक आपके बोर्ड पे यहीं पे आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा सिलेबस था आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक, तो आज से जो मैं आपकी बुक स्टार्ट करूंगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो है ना, आप इस सिलेबस को सारे के सारे को आप नोट करो। ठीक है ना, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके सामने आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, और जो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है उसके सामने आप कुछ मत लिखो, जैसे मैंने लिखे हैं आप ऐसे ही इसको नोट कर सकते हो। अच्छा, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, ऐसे जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड ऐसे चैप्टरों को स्टार्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं चैप्टर आपको 3 नंबर का स्टार्ट करूँगा, लिमिट। ठीक, लिमिट चैप्टर स्टार्ट करने से आपको बेनिफिट है 2। पहला बेनिफिट तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना 12th पे बेस है, तो आप 12th करके आए हो तो ये आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये, इसके सवाल बहुत इजी होते हैं। ठीक, आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि इस चैप्टर का यूज इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। ये नीचे के जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में इस लिमिट का ही यूज है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराऊंगा, लिमिट, उसके बाद में कराऊंगा आपको कंटिन्यूटी, उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद में ऐसे हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक, ये जो आपके सीरीज के चैप्टर है ये मैं आपके लास्ट में कराऊंगा या बीच में करा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपके स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किए तो थोड़ा आप बोर हो जाओगे। बोर ऐसे हो जाओगे क्योंकि इनमें थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, दोनों
इसमें चैप्टर में, इसमें भी आपकी थ्योरी है, सीरीज है, तो बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है, क्योंकि जो 12th करके आता है तो उसे इतनी समझ होती नहीं। स्टार्टिंग में ही आपको टफ चैप्टर पढ़ा दो तो बच्चा भी ये सोचेगा पता नहीं क्या है, या इतना हार्ड सिलेबस है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 12th पे बेस है, एग्जिट और डज नॉट एग्जिट का, और कुछ इसमें है नहीं चैप्टर में। ठीक, इस चैप्टर में मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा केवल वे ही करने हैं, और क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। ठीक है ना। तो आज जो मैंने इस लेक्चर में सब कुछ बताया, ये सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशियल कैलकुलस का जो आपका कंबाइंड सिलेबस है। ठीक, एक और बात देखो, आप जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो इस बुक को, तो आपको सबसे पहले ये बुक आपके पास होनी चाहिए, दोनों की दोनों, ये भी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस भी और ये भी आपकी एंट्रिकल कैलकुलस भी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सवाल नोट कर लो तो उसी से सफिशेंट हो जाओगे। देखो सफिशेंट तो उससे भी होगे, क्योंकि मैं आपके बोर्ड पे सवाल लिखवाऊंगा, जो भी है पहले सवाल लिखूंगा, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक, तो ऐसे भी आप जो है ना कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर आपके पास में बुक ना हो, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आपके पास में बुक होनी चाहिए, क्योंकि बुक से आप जब एग्जाम टाइम में अपनी प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपके सामने क्या डिस्कस किया, इस लेक्चर में मैंने केवल आपको इतना बताया है सिलेबस के बारे में, और कुछ मैंने इसमें नहीं बताया, केवल ये बताया ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से टीचर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अच्छा, अगर आप ये गलत फहमी में बैठे हो कि सर जो है ना ये वाले टॉपिक तो इसने लिखवा दिए, नेक्स्ट जो बुक है एंट्रिकल कैलकुलस की उसका सिलेबस नहीं बताएंगे, देखो उसका सिलेबस भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। ठीक, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये बुक पढ़ानी है, तो इसलिए मैंने आपको इसका सिलेबस बताया जो है ना। उसके बाद जो है ना मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा लिमिट, जब आपकी एंट्रिकल कैलकुलस कुछ टाइम के बाद, जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं एंट्रिकल कैलकुलस भी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद भी उसका सिलेबस भी कंबाइंड ऐसे ही आपको बताऊँगा। ठीक, और उसके भी स्टेप वाइज स्टेप एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। इस बात से बेफिक्र रहना कि मैं जो है ना बीच में कोई लेक्चर छोड़ दूंगा, या बीच में वीडियो को रोक दूंगा, या कुछ टाइम के लिए रोक दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो है ना इस सिलेबस को आपको नोट करना है जो है ना, उसके बाद में एक आपको बुक्स खरीदनी है, एडमिशन लगभग आपके हो ही गए होंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जब मैं आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें जो मैं आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अभी तो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि इस चैप्टर में पहले मुझे कुछ बेसिक बातें बतानी है, तो ये मैं चैप्टर आपके नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा भाई टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो जो मेरा आने वाला लेक्चर है उसमें मैं आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। टेंशन मतलब ये 1 या 2 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है ना। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपके सामने मिलूँगा तो मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊँगा, लिमिट वाला। और जो मैं लिमिट वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊँगा, इसका जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर आपको देखना ज़रूर है, क्योंकि उसी लेक्चर से आपको समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर में आपका क्या है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।